ये जो कोर्स है ना बेसिकली हमारा ड्राइविंग कोर्स है, ठीक है। इसको हम ड्राइव करेंगे तो आएगा, ड्राइव नहीं करेंगे, लर्न कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ड्राइव करना है। मैं क्या इसको सिर्फ प्रैक्टिकल करना है। जैसे गाड़ी चलाते हैं तो आती है ना, जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, जितनी अच्छी मर्जी, जिसने गाड़ी याद की हुई होगी ना उसकी भी किताब पढ़ेंगे ना तो आपको गाड़ी चलानी नहीं आएगी जब तक आप अपने हाथ से गाड़ी नहीं चलाएंगे। बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग भी ऐसे ही है कि जब तक आप अपने हाथ से चीज़ों को ड्राइव नहीं करेंगे ना उस वक्त तक आपको नहीं आएगा, ठीक है। मैं एक ओवरव्यू दूंगा कॉन्सेप्चुअली और आपने घर जाकर इसको प्रैक्टिकल करना है। हमने कहा भाई हमने अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाया और हमने ये कहा कि ये जो लिंक्डइन अकाउंट होता है ना ये बेसिकली एक फ्रीलांसिंग प्रोफाइल है, यानी अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक प्रोफाइल है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने अभी अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट किया और आप इंटर्नशिप फाइंड कर रहे हो तो आपको लिंक्डइन पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंटर्नशिप के लिए, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेड और नॉन पेड इंटर्नशिप मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके बाद मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, ठीक है, मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। तो लिंक्डइन पे कौन लोग हैं जो सर्विसेज लेने वाले हैं, बीच वाले लोग तो कम ही होंगे ना, मालकान भी मौजूद हैं, सीईओज भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं उनसे इंटरेक्ट करूँगा और उनको अपनी सर्विसेज बताऊँगा भी और शोकेस भी करूँगा। शोकेस करने का क्या मतलब, दिखाऊँगा। शोकेस का मतलब तो ये होता है ना कि मैं उनको अपनी सर्विसेज दिखाऊंगा कि भाई ये सर्विसेज हैं जो मैं ऑफर करने लगा हूँ, आपको चाहिए। अब शोकेस ऐसे करूँगा जैसे मैं आपको शोकेस कर रहा हूँ। एक तरीका तो ये है कि रोज़ाना मैं आपको कहूँ भी मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। एक तरीका ये है कि मैं आपको पढ़ाता हूँ तो उससे आपको मेरी एक्सपर्टीज़ का पता लगता है। और अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि ना मैं बहुत अच्छा डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो इससे तो कुछ नहीं पता लगेगा आपको, रिलायबिलिटी भी नहीं बढ़ेगी। लेकिन जब मैं आपको डिफरेंट चीज़ें बताऊंगा तो रिलायबिलिटी बढ़ेगी कि भाई इस बंदे से काम करना चाहिए, इस बंदे से पढ़ना चाहिए, इनसे कुछ करेंगे तो हमें कुछ मिल जाएगा। ऐसा ही सब कुछ आपने अपने लिए करना है। आपने अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पे जाकर शोकेस करना है इन टर्म्स ऑफ पोस्ट लगाएंगे अपनी स्किल की, प्रैक्टिकल्स की, ट्रबल शूटिंग की, इश्यूज़ की, वीडियोस बनाएंगे, आर्टिकल्स लिखेंगे, पोल लगाएंगे। यही सब कुछ था ना जो मेरे लेक्चर में था, ठीक है। और मैंने लेक्चर आप लोगों से शेयर भी किया हुआ है, आपको पता लगा कि नहीं पता लगा। एक ग्रुप में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भेजा है, आपको पर्सनली भेजा हुआ है और आप लोगों को ग्रुप में भेजा हुआ है कि भाई आप इस लिंक के ऊपर जाएंगे तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो मिल जाएगा। अभी जो आज का लेक्चर कंप्लीट होगा जब ये भी मैं उसमें ऐड कर दूंगा तो आपको समझ में ना आए तो आपके पास बहुत आइडियल इन्वायरमेंट है कि भाई आधी समझ में आई आधी नहीं आई, रिकॉर्डिंग मौजूद है, दोबारा से रिकॉर्डिंग को खोलें, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आ रहा उस हिस्से को दोबारा से देख लें, क्योंकि वो थ्योरेटिकल तो नहीं है, सारे का सारा मैंने डेमो किया होता है जिसमें मेरी आवाज़ होती है, साथ स्क्रीन पर आपको स्टेप्स नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये तो चीज़ होगी ना कि हमने शो कैसे करना है, इस तरीके से दिखाना है। उसके बाद हमने लोगों को भी तो दिखाना है ना, तो पहले तो हमें लोग चाहिए, लोगों को फाइंड करेंगे तभी लोगों को नजर आएगा ना, अदरवाइज तो लिंक्डइन कुछ लोगों को मेरी पोस्ट दिखाएगा। तो मुझे कोशिश करनी है कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी इस्टेब्लिश करूँ। मैंने अपनी कम्युनिटी कैसे इस्टेब्लिश करनी है, मैंने अपनी कम्युनिटी इस्टेब्लिश इस तरह करनी है, मुझे लोगों को ढूंढना है और जब मैं लोगों को ढूंढूंगा, जब लोग मुझे मिल जाएंगे, ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ। चले हम इसकी कम्युनिटी आजकल इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं, मैं इसी का अकाउंट खोलता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना है कि मुझे लगेगा कि भाई ये बंदे मेरी इंटरेस्ट के लोग हैं, मैं उन्हें लिंक्डइन पर जाकर फाइंड करूंगा और उन्हें रिक्वेस्ट भेजूंगा कि भाई मैं आपको कनेक्ट करना चाहता हूं क्योंकि हमारे इंटरेस्ट कॉमन है। साथ में मैं अपना थोड़ा सा इंट्रो भी दे दूंगा कि भाई मैं किस तरह के सर्विसेज दे रहा हूं और क्योंकि मेरी सर्विसेज आपको रिलेट करती हैं इसलिए मैं आपको कनेक्ट करना चाहता हूं। मैं इस तरह भी कर सकता हूं कि मैं डिजिटल मार्केटर हूं तो मैं कोई टॉप डिजिटल मार्केटर्स की प्रोफाइल्स को ढूंढूंगा और मैं उनसे कहूंगा कि भाई क्योंकि मैं भी डिजिटल मार्केटर हूं, आप भी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो हमारे इंटरेस्ट कॉमन है, तो हमें एक दूसरे को कनेक्ट करना चाहिए। तो नो डाउट जब आप एक ग्राफिक डिजाइनर दूसरे ग्राफिक डिजाइनर को रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो उसे कनेक्ट करेगा, एक डिजिटल मार्केटर जब दूसरे को भेजेगा। इस तरह करने से क्या होगा, आपका नेटवर्क बड़ा होता जाएगा और फिर क्या होगा, मैं डिजिटल मार्केटर, आप भी डिजिटल मार्केटर, मेरे अलग कनेक्शंस, आपके अलग कनेक्शंस। इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड लेवल के कनेक्शन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे हमें आप पता लग जाएगा ना कौन है हमारा जो सेकंड लेवल पर है। अब सेकंड लेवल पर कौन होगा, मतलब मेरे साथ जो कनेक्टेड होगा वो तो मेरे लिए फर्स्ट लेवल है, आप मेरे साथ फर्स्ट लेवल हो, आप मेरे साथ फर्स्ट लेवल हो, आप मेरे साथ फर्स्ट लेवल हो, लेकिन आपके आगे से जो कनेक्शन है वो मेरे लिए क्या बन जाएंगे, सेकंड लेवल के कनेक्शन बन जाएंगे, ठीक है। तो अब मेरा कंटेंट आपके कनेक्शंस को भी नजर आएगा। जब मुझे लगेगा कि भाई ये वाला बंदा भी मेरा देख रहा है और उसको भी लगेगा कि भाई ये वाला बंदा मेरे सेकंड पर है और ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें करता है,
तो मुझे इसको भी कनेक्ट कर लेना चाहिए। तो अब आपका कनेक्शन जो कि मेरे लिए सेकंड कनेक्शन था वो मेरे साथ फर्स्ट कनेक्शन में आ जाएगा। इसी तरह जो आपका सेकंड कनेक्शन में है उसके भी तो आगे फ्रेंड कम्युनिटी है जो कि थर्ड लेवल में बनेगी मेरे लिए, उसके लिए नहीं, उसके लिए तो वो फर्स्ट लेवल पर ही होगी। ठीक है, अब जब उनको मेरा कंटेंट नजर आएगा तो वो कहेगा भाई ये अली जो है मेरे साथ थर्ड कनेक्शन पर है, इसे तो मेरे साथ फर्स्ट पर होना चाहिए, तो वो मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा। कब भेजेगा? जब उसे लगेगा कि ऐसा मटेरियल है कि भाई मुझे इस बंदे को कनेक्ट करना चाहिए और मेरे और इसके इंटरेस्ट आपस में कॉमन है। ठीक है, तो इस तरह करने से क्या होगा, आपकी नेटवर्क कम्युनिटी यानी आपकी कनेक्शन कम्युनिटी बढ़ती जाएगी। और जब आपकी कनेक्शन कम्युनिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेल कर सकते हो। अब लोग बढ़ा रहे हैं ना अपने लिए। ठीक है, फिर हमने आगे अगले फेज में जाकर क्या करना है, पेज बनाना है। ये आगे जी मैं लिंक्डइन पर आ गया, इसका हमने आजकल ये काम करना है। ठीक है, इसको हम आजकल इनके अकाउंट को ग्रो करने पे वर्किंग करने लगे हुए कि भाई इनके कनेक्शंस को हमने बढ़ाना है। ये देखिए यहाँ पर आए, व्यू पे आए और ये क्या लिखा हुआ आ गया जी, व्यू प्रोफाइल। इस पे हम काम कर रहे हैं कि भाई 114 कनेक्शन है, अब हमने इसको बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, पहली बात यह है कि ऐसा तो नहीं है ना कि मैं किसी की ड्यूटी लगा दूं कि भाई रोजाना 10 लोगों को कनेक्शन भेजते जाओ। एक तरीका तो यही है ना कि 10 लोगों को कभी मुझे कनेक्ट कर लो, तो 7 दिनों के बाद तो 70 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट चली जाएंगी। लेकिन वो मुझे कनेक्ट क्यों करें, क्वेश्चन तो ये है ना कि वो मुझे क्यों कनेक्ट करेंगे। आप पीक सॉल्यूशन में कॉल एडमिशन क्यों लिया, आपको लगा कि भाई यहाँ से पढ़ेंगे तो हमें कुछ नॉलेज मिल जाएगा। तो वो मुझे कनेक्ट तभी करेंगे जब उन्हें लगेगा कि इसे कनेक्ट करने का मुझे कोई बेनिफिट होगा। अगर उन्हें नहीं लगेगा कि मुझे कोई बेनिफिट होगा वो तो आपको कनेक्ट ही नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि भाई हमें क्या करना है, पहले फेज में ये करना है कि अगर मैं ये चाह रहा हूं कि मैं अपने कनेक्शंस को बढ़ाऊं तो मुझे मटेरियल भी लाना पड़ेगा अपने लिंक्डइन अकाउंट में, इन शेप ऑफ पोस्ट, इन शेप ऑफ वीडियोस, इन शेप ऑफ आर्टिकल्स, इन शेप ऑफ पोल। भाई ये जब मैं इतना सारा मटेरियल यहाँ पे लगाऊंगा तो जब मैं लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजूंगा वो मेरे पेज पर अकाउंट में आएंगे और उनको लगेगा हाँ भाई ये तो ठीक है, ये इस अकाउंट को फॉलो करने से मुझे बिजनेस भी मिल सकता है, मुझे क्लाइंट भी मिल सकता है और मुझे इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है, तो मुझे इन्हें कनेक्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने अकाउंट बनाया 6 माह पहले और उसके ऊपर 3 पोस्ट लगी हुई हैं और आप मुसलसल लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने लगे हुए हैं, तो लोग तो आपको कनेक्ट नहीं करेंगे ना। वो कहेंगे क्यों कनेक्ट करें भाई, क्या रीज़न क्या है, इसको कनेक्ट करने के मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने से पहले हमें क्या करना है, इंगेजमेंट बढ़ानी है अपने अकाउंट में। किस तरह बढ़ानी है मैंने अभी आपको बता दिया ये सब कुछ। अब आपको समझ में आ गया कनेक्शंस का। कुछ फाइंड करना है तो ये सर्च की बार आ रही है। ठीक है, जॉब ढूंढनी है, इंटर्नशिप ढूंढनी है, भाई जो ढूंढना है यहाँ पे टाइप करना शुरू कर दो। देखिए मुझे चाहिए ग्राफिक डिजाइनर, सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लिख दिया मैंने। चलिए देखिए आ गया ना सबसे ऊपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सीनियरिटी, कि भाई जो सीनियर लोग हैं वो दिखाओ मुझे। पहले मैंने कहा फर्स्ट लेवल के दिखाओ, सेकंड फर्स्ट का तो मतलब होगा वही जो मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं, सेकंड के दिखाओ, थर्ड के दिखाओ और जो सीनियर लोग हैं ना वो दिखाओ। चलो कहता है यहां पर आकर उसने क्या कहा, कहता भाई ये वाला जो अकाउंट है ना ये किसको मिलेगा, उसको मिलेगा जो सेल्स नेविगेटर पे काम कर रहा है। हाँ, अब लिंक्डइन का सेल्स नेविगेटर क्या है, लिंक्डइन का सेल्स नेविगेटर पेड अकाउंट है। यानी वो ये कहता है कि ये वाला अकाउंट आपको परचेज करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक नहीं है। जैसे फेसबुक ऑर्गेनिक है, अभी तक जो मैं लिंक्डइन इस्तेमाल कर रहा था वो ऑर्गेनिक है, लेकिन कहते हैं ये वाला फीचर अगर आपको लेना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसको, और ये मंथली अच्छे खासे पैसे होते हैं, कोई भी इसको बाय नहीं करता अनटिल वो कंपनी ना हो। ठीक है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। आप घर जब जाओगे इस पर क्लिक कीजिएगा, वो आपको बजट बताएगा। लेकिन वो क्या कह रहा है आपको, कहता है ट्राई सेल्स नेविगेटर फॉर KES करेंसी है और 0। क्या मतलब, कुछ भी नहीं चार्ज कर रहा। पहले महीने में वो आपको फ्री देगा, सेकेंड मंथ में वो आपको चार्ज करेगा, मगर पहले ही महीने में वो आपका कार्ड चार्ज करेगा। यानी आपका पेमेंट मेथड मांगेगा, पैसे नहीं लेगा, लेकिन आपका पेमेंट मेथड ऐसा लेगा जिसमें पैसे होंगे, तो फिर वो आपको चार्ज कर लेगा, डिटेक्ट नहीं करेगा। डिटेक्ट कब करेगा, नेक्स्ट मंथ से करेगा, 1 महीने का आपको ट्रायल देगा। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई एक ऐसा कार्ड हो जिसे आप चार्ज करवाएं, 10-15 दिनों के बाद उसमें से पैसे निकाल लें, तो इसका मतलब हुआ आप इसको फ्री में इस्तेमाल 1 महीने के लिए कर सकते हैं। अदरवाइज
अगर आप सेकंड मंथ में नहीं चाहेंगे कि मैं इसे इस्तेमाल करूं, लेकिन अगर आपके कार्ड में पैसे होंगे तो उसको ऑटो चार्ज कर लेगा, यानी कि इसको ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। चलें जी, अच्छा अब आ जाते हैं भाई, हम यूं करते हैं भाई जरा थर्ड लेवल पे। फर्स्ट लेवल वाले तो ठीक है ना, होंगे ही मेरे पास, उन्हें तो मैं जानता हूं, तो मैं कहता हूं भाई मुझे ना कोई ये वाला दिखाओ बंदा। चलें जी, ये मुझे एक ग्राफिक डिजाइनर नजर आ गया, ठीक है। एनीवेज किसी भी वजह से मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। ये देखिए अब मैं क्या करूं, ये मैं कह रहा हूं आपको भी भेजना है, ठीक है। अब सेंड विदाउट नोट, ऐड अ नोट। ये तो ऐसी है ना जैसे किसी बंदे को फ्रेंड रिक्वेस्ट दें, किसी बंदे को दोस्त बनाना चाहते हैं और उसके पास जाकर खामोश खड़े हो जाए, हाँ तो अब वो हमारी शक्ल देख के दोस्त बन सकता है, मैसेज से तो नहीं बनेगा ना। तो इसका मतलब क्या, कुछ थोड़ा सा मैसेज तो देना पड़ेगा उसको कि वो आप उसके फ्रेंड बनना चाह रहे हैं। वाई, वो आपको क्यों अपना फ्रेंड बनाए, ऐसी आप में क्या खास बात है, या ऐसी आप में क्या कॉमन चीज़ है जो कि उसके लिए भी इंटरेस्टिंग है और आपके लिए भी इंटरेस्टिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा अच्छा तरीका क्या है कि मैसेज देकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाए। और मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हम लोग फेसबुक से कंफर्टेबल हैं। एक्चुअली मैसेज देकर कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी जाए, यानी आप उसे मैसेज देने लगे हैं कि भाई, जैसे मैं उसे एक मैसेज देता हूँ, भेजूंगा नहीं, सपोज कर लेते हैं, चलें यूं कर लेते हैं, ये नहीं करते हम, डिजिटल मार्केटर को ढूंढ लेते हैं, या यूं कर लेते हैं कार डीलर, ठीक है, क्योंकि जिस कंपनी का मैंने अकाउंट खोला हुआ है वो कार डील करते हैं, कार सेल करते हैं। सो मैंने कहा हाँ भाई कार डीलर। अब जरा देखते हैं कि इसमें कौन लोग आ रहे हैं, पीपल आए, नीचे आ जाए। ये कार डीलर है, ये भी कार डीलर है। चले ऐड अ नोट। अब मैं इधर आया और मैंने उसे कहा कि भाई आप भी गाड़ियां सेल कर रहे हो, मैं भी गाड़ियां सेल कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे इंटरेस्ट कॉमन है, सो हमें एक दूसरे को कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है। जी मैंने कुछ इसमें ये मैंने एक छोटा सा मैसेज दे दिया। भाई मैं गाड़ियां तो नहीं भेजता, ये जो क्लाइंट है वो भेजता है, उसके पॉइंट से मैंने कुछ छोटा सा एक मैसेज उसको दिया कि भाई आप भी गाड़ियां सेल कर रहे हैं, मैं भी गाड़ियां सेल कर रहा हूँ, हमारे इंटरेस्ट कॉमन है, तो हम एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, जब मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा तो ये अपने पेज को फॉलो भी हो जाएगा, लाजमी बात है, तो ये अपने पेज पर कुछ पोस्ट लगाएगा, तो मुझे मार्केटिंग करने में कंफर्ट फील होगी कि भाई मैं भी इसी टेक्निक से मार्केटिंग करता हूँ जिस टेक्निक से ये मार्केटिंग कर रहा है। तो आइडियाज़ मिल गए ना। तो आप ऑटोकैड के हैं, आप ऑटोकैड वालों को कनेक्ट कर लें, आप ग्राफिक के हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग के हैं, भाई आप जिस फील्ड के हैं, आप उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करें ताकि आपको अपनी फीड में उनका कंटेंट नज़र आना शुरू हो जाए। उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, नहीं तो आपको हर दफ़ा सर्च करने पड़ेंगे। अगर आपने 10, 20, 50 लोग फॉलो किए हुए हैं जो आप ही के इंटरेस्ट के हैं, तो आप यूँ करते जाएंगे तो आपको क्या नज़र आएगा, पोस्ट आइडियाज़ ही मिलते जा रहे हैं ना। कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप कैसे पोस्ट बनाएं, तो आप अपने उस फ्रेंड को देख के कुछ गेस कर सकते हैं और उस तरह की पोस्ट बना सकते हो। एनीवेज मैंने कहा इट्स ओके, चलो जी, ये मैंने एक रियल रिक्वेस्ट भेज दिया, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि वो इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। लेकिन अब हम इस अकाउंट को इंगेज करने के लिए कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल अपनी इस अकाउंट के अंदर ऐड करें, ठीक है। कैसे ऐड करें, मेरा ख्याल है आपको पता लग गया कैसे ऐड करें, पता लग गया ना। पोस्ट लगाकर, तस्वीर की पोस्ट लगाएं, वीडियो की पोस्ट लगाएं, पोल लगाएं, आर्टिकल लिखें, कितना कुछ है। रेगुलरली कुछ ना कुछ करें। एक दिन में कम से कम ये जितनी एक्टिविटीज़ बनाई हैं, मैंने अगर 4 चीज़ें बताई हैं तो इनमें से 3 एक्टिविटीज़ आपकी डेली हो। आर्टिकल्स क्योंकि एक बड़ी चीज़ है, तो वो वाली एक्टिविटी हफ्ते में 2 करें, वीक में, क्योंकि एक बंदे ने आर्टिकल आपने लिखा, उसने पढ़ना भी है, आप लोगों को भी ये मैसेज देना, इसको पढ़ लो, उन्हें पढ़ने के लिए भी थोड़ा सा टाइम देना, क्योंकि आर्टिकल तो होगा ना काफ़ी सारे पेजेस का, 3-4 पेजेस का होगा, किसी एक टॉपिक को कवर कर रहा होगा, और आप किन टॉपिक्स पे आर्टिकल लिखें जो आपके, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आप वॉचेस सेल करते हो, तो आप ये कह सकते हो टॉप वॉच ब्रांड्स इन कीनिया। जैसे हम गाड़ियां सेल कर रहे हैं, हम आर्टिकल लिख सकते हैं टॉप सेलिंग कार्स इन कीनिया।
हम इस टाइप टॉपिक पे आर्टिकल लिख सकते हैं कि भाई अंडर 700 के डॉलर्स KES कौन सी गाड़ियां अवेलेबल हैं, इस पे हम लिख सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि ज़्यादातर कीनियन किस गाड़ी को पसंद करते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि भाई अगर आपके पास ये स्पेसिफिक गाड़ी का मॉडल है तो इसकी मेंटेनेंस की क्या टिप्स हैं। कितनी सारी चीज़ें हो गई हैं। अब जब मैं ऐसा मटीरियल, आप ऑटोकैड के हैं, आप ऑटोकैड की टिप्स लिख सकते हैं ना। जब आप ऑटोकैड की टिप्स भी लिख रहे होंगे, आप ऑटोकैड के छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स भी इस पे अपलोड कर रहे होंगे, तो जिस बंदे ने आप ऑटोकैड में एक छोटा सा मैप बनाकर जो भी आप चीज़ बनाते हो, डिज़ाइन बनाते हो, वो बनाकर दिखाओगे और उसकी 2 मिनट की वीडियो लगा दोगे। अब जिस बंदे ने आप काम करवाना है ऑटोकैड का, जब वो आपकी स्किल को देखेगा तो कहेगा भाई यही बंदा तो चाहिए था मुझे, मैं इसे ले सकता हूँ। तो जब तक मटीरियल नहीं होगा कहीं पर भी, और ये जितनी टिप्स दे रहा हूँ ये पूरे सोशल मीडिया के लिए दे रहा हूँ, मतलब यही टिप इंस्टाग्राम के लिए, यही टिप फेसबुक के लिए, यही टिप लिंक्डइन के लिए, और भी कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करना है सबके लिए, कि लोगों को शोकेस करें अपनी स्किल। कॉलेज वाले बार बार क्या करते हैं, सेमिनार्स करवाते हैं, है ना भाई, आज इंग्लिश का सेमिनार, आज आइट्स का सेमिनार, आज वेब डेवलपमेंट, क्यों करते हैं, शोकेस कर रहे हैं ना आपके आगे कि भाई ये देखिए ये चीज़ें आपके काम की हैं, आप क्लाइंट हैं, ठीक है ना, वो सेल करने लगे हुए हैं, तो जो उन स्किल्स को पसंद करता है वो उस कोर्स में एडमिशन ले लेता है। इसका मतलब सेल करने का तो तरीका यही है ना कि भाई अपनी अपनी स्किल्स को हम शोकेस करें यहाँ पर। क्लियर हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये तो हो गया हमारा अकाउंट को मैंने कवर कर दिया, ये पिछले लेक्चर से लेकर आज के लेक्चर तक मैंने अकाउंट को कवर कर दिया। उसके बाद हमने क्या बनाना है आगे, पेज। अब आप देख रहे हैं इसमें पेज बना हुआ है, पहले पेज मैनेजमेंट की बात करते हैं, फिर बनाने की बात करते हैं। अब आप ये देख रहे हैं हमने पेज बनाया हुआ है, पेज पे आ गए। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो फेसबुक के अंदर पेज का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद मैंने फेसबुक का टॉपिक ही कवर करना है। ये लिंक्डइन के पे मार्केटिंग कर रहे हैं, इसके बाद फेसबुक पे सोशल मीडिया मार्केटिंग को भी सीखेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि हम गिग कैसे लगाते हैं और अपवर्क में अकाउंट कैसे बनाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ गिग पे और अपवर्क पे रहे तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। हाँ, आपको आज के दौर में इंटरनेट के सारे मॉडल्स को इस्तेमाल करना है, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं फाइवर की, वो एक बहुत ही ब्रांडेड किस्म का प्लेटफॉर्म है और बहुत रशी प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर चलेगा वो बंदा जो पहले से चलने लगा हुआ है। नए आने वाले को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी और टाइम भी लगेगा। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज करेंगे या लिंक्डइन पे करेंगे तो लिंक्डइन पे वैसी खिचड़ी नहीं पकी हुई, ठीक है। सोशल मीडिया पे करेंगे तो पेड करेंगे, तो जब हम पेड करेंगे तो रिजल्ट आएगा। लेकिन सोशल मीडिया पे फेसबुक ने आपसे कमीशन नहीं लेना, ठीक है। लिंक्डइन पे भी कमीशन नहीं लेना, मगर फाइवर पे लेना है, अपवर्क पे लेना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर अगर मैं एड में थोड़े पैसे लगाऊं लेकिन जो रिजल्ट आ रहा हो तो वो टोटल पेमेंट मेरी है, मेरी और क्लाइंट के बीच की कम्युनिकेशन है। उसमें फेसबुक को ये भी नहीं पता कि मेरी डील कहाँ पे डन हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे जी पेज पर, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, वही सेम कॉन्सेप्ट पेज पे भी लेकर चल रहे हैं आपको। जो कॉन्सेप्ट हम पहले लेकर चल रहे हैं कि क्या, पोस्ट, पिक्टोरियल पोस्ट, वीडियो पोस्ट, पोल, आर्टिकल्स, 3 चीजें हो गई। अब आप देख रहे होंगे कि हमें नजर भी आने लगा हुआ है। और यहां पर अब ये देखिए लिखा हुआ है ना फॉलोअर्स, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर हम क्या कह रहे हैं, यहां पर हम ये कह रहे हैं कि भाई
हमने लोगों को कहना है कि ये हमारा पेज है, देखिए वो हमारा अकाउंट था। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ एक पीक सॉल्यूशन के सीईओ का अकाउंट है, ठीक है, जो ऑनर है उसके, और एक पीक सॉल्यूशन का पेज है। अब पीक सॉल्यूशन का जो ऑनर है वहां पर कौन लोग होंगे, वहां पर उनके कुछ फ्रेंड्स होंगे, कुछ कम्युनिटी होंगी, आप लोग होंगे जिन्होंने उन्हें फॉलो किया होगा और जिन्होंने उन्हें कनेक्ट किया होगा। वो ह्यूमन अथॉरिटी है ना वहां पर तो। लेकिन पेज क्या है, ये तो ब्रांड है। यहां पर हमें सेल करनी है चीजों को। सेल करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, लिंक्डइन पेज, जैसे फेसबुक पेज होता है। यहां पर आकर इसका मतलब क्या हुआ कि मैं चाहता हूं लोग मुझे फॉलो करें। अब पेज कहां बना हुआ है, लिंक्डइन अकाउंट पर। लिंक्डइन अकाउंट पर आपके पास टोटल सपोज कर लेते हैं 50 कनेक्शंस हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो आप उन 50 लोगों को ही भेज सकते हो ना रिक्वेस्ट। मतलब मैक्सिमम मैं उन 50 को ही कह सकता हूं कि भाई मेरे पेज को फॉलो कर लो। इससे ज्यादा तो किसी, यहां पर तो कनेक्शन नहीं है ना, पेज पे तो कोई कनेक्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पेज के ऊपर किस चीज का कॉन्सेप्ट है, फॉलो का कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनिकली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहां पर किसको कहूंगा कि मेरे पेज को फॉलो करो, जो मेरे कनेक्शंस में होंगे। इसीलिए हम जोर दे रहे हैं कि क्या करें, हम अपने कनेक्शंस बढ़ाएं। अगर आपके पास 500 लोग होंगे तो मैं 500 लोगों को कह सकता हूं मुझे फॉलो कर लो। अगर मेरे पास 1000 लोग होंगे तो मैं 1000 लोगों को कह दूंगा मुझे फॉलो कर लो। फिर इस तरह मेरे कनेक्शन बढ़ते जा रहे होंगे, मेरी ये मार्केटिंग ज़्यादा बढ़ती जा रही होगी। यहाँ पर हम कोई कैंपेन नहीं रन कर सकते कि फॉलोअर्स बढ़ा लो, ठीक है ना। लिंक्डइन के ऊपर ऑर्गेनिक कोई कैंपेन नहीं है। हाँ, ऑर्गेनिक सेल कैंपेन हो सकती है, अवेयरनेस कैंपेन हो सकती है। पेड कैंपेन ऐसी नहीं है कि भाई सिर्फ मैं फॉलोअर्स बढ़ाने पे काम कर रहा हूँ। फेसबुक पे ऐसे है, फेसबुक पे तो बॉट्स भी हैं। आपको पता है ना, किसी बंदे को आपको अक्सर एड्स आ रहे होते हैं कि भाई मुझे 2000 रुपया दें तो मैं आपको 8000 फॉलोअर्स दूंगा। जैसे यूट्यूब के ऊपर होता है कि भाई हमें दें, हम इतने सब्सक्राइबर्स आपको देंगे। यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर जो काम करने हैं हमें ऑर्गेनिक तरीके से करना है, नेचुरल तरीके से करना है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। ये पेज पे आगे जी हम लोग, ये क्या लिखा हुआ है, डैशबोर्ड। ये क्या लिखा हुआ है, क्रिएट। चलिए इसके क्रिएट पे क्लिक करें। फाइनली हम पेज बनाना अगली क्लास में अब एंड करेंगे इसको। आज हम इसको मैनेज करना देखते हैं, अगली दफ़ा हम देखेंगे कि पेज कैसे बना सकते हो। ये क्या लिखा हुआ है, स्टार्टअप पोस्ट। ये क्या लिखा हुआ है, फ्री जॉब। ये क्या लिखा हुआ है, इवेंट। ये क्या लिखा हुआ है, पब्लिक आर्टिकल। समझ आ गई। और ये क्या लिखा हुआ है, क्रिएट अ शो केस पेज, एड मोर डिटेल्स अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन। अब पेज के अंदर एक और पेज। शोकेस पेज का क्या मतलब हुआ, पेज के अंदर एक पेज और। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है पीक सॉल्यूशन का पेज। अब पीक सॉल्यूशन के पेज में, यानी पीक सॉल्यूशन की ब्रांड में शोकेस करने वाली चीजें क्या हैं, तो आप लोग बताएंगे किन चीजों को शोकेस कर सकता है पीक सॉल्यूशन। जाबाज कोर्सेज को, बिल्कुल ठीक है। यानी वेब डेवलपमेंट कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, आइल्ट्स। तो ये क्या कहलाएगा, ये शोकेस पेजेस में आएगा। तो आगे इसका मतलब क्या हुआ, सब पेजेस बनाने की ऑप्शन है। लेकिन एक ही पीक सॉल्यूशन के 10 पेज, नो, पीक सॉल्यूशन का एक ही पेज होगा। लिंक्डइन के अंदर टोटल मेन पेजेस कितने होंगे, सिर्फ 1, नॉट मोर देन 1। फेसबुक में बना सकते हैं, मैं जब आपको अपने अकाउंट में लेकर जाऊंगा फेसबुक के, आप देखिएगा कि उसके ऊपर नंबर ऑफ पेजेस होंगे जो मैं बनाऊंगा भी। जब मैं आपको सिखा रहा हूँ मैं एक पेज और बनाऊंगा, किसी और क्लास में पढ़ाऊंगा मैं फिर एक और पेज बनाऊंगा। देयर इज नो लिमिट ऑफ पेजेस एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ शोकेस पेजेस। वहां पर हर कॉन्सेप्ट है, पेज है। यहां पर क्या कहता है कि भैया आपने पेज बना लिया, अब इसी के अंदर आप अपने शोकेस पेजेस भी बनाओ, ठीक है। तो अब हम आइए, बिल्कुल वही चीजें आ गई हैं। कैसे हमने करना है, आर्टिकल की मैंने पिछले लेक्चर में दिया हुआ है आपको कि आर्टिकल कैसे लिखना है। आपने मेरे लेक्चर को देखना है, सेम वही तरीका है आर्टिकल लिखने का यहाँ पर भी। मतलब आर्टिकल लिखने में यहाँ पर कोई नई साइंस नहीं है, सब चीजें वैसे ही आ रही हैं आपके पास। स्टार्ट अ पोस्ट, ये देखें, देयर इज नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अकाउंट पे काम कर रहे थे। फर्क सिर्फ ये है कि इस दफा जो पोस्टिंग होगी वो कहाँ पे होगी, पेज पे होगी। पहले पोस्टिंग कहाँ हो रही थी, अकाउंट पे हो रही थी, ठीक है। चलिए मैं लिखता हूं, जी मैंने लिखा बाय यूज्ड जापानीज कार्स इन मुंबासा। आपको देख रहे हैं मैं यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं बना रहा हूँ, हमें बेसिकली पोस्ट बनानी चाहिए ना, ग्राफिकल पोस्ट भी बनानी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मैं इस तरह एक सिंपल सी बनाने लगूँ।
ठीक है। उसके बाद आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हैशटैग यूज़ करते हैं, यहाँ पर भी हैशटैग यूज़ करें, यहाँ पर भी हैशटैग यूज़ करें, ठीक है। यहाँ पर भी हमें हैशटैग यूज़ करनी है। जैसे मैं लिख देता हूँ कार्स, फिर मैं क्या लिख लेता हूँ, यूज्ड कार्स, लेकिन 100% रेलिवेंट हैशटैग्स। मैं गाड़ियाँ बेच रहा हूँ तो मैं किसी ड्रामे के ट्रेंडिंग टैग्स इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं किसी स्पोर्ट्स के ट्रेंडिंग टैग्स इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं कोई ट्विटर का पॉलिटिकल टैग इस्तेमाल नहीं करूँगा कि भैया आज तो बड़ा वायरल हुआ है। मुझे अपने कंटेंट के साथ रेलिवेंट रहना है, ठीक है। चले जी, हैश सुजुकी, समझ में आ गया होगा। इस तरह मैं कोई 8, 10, 12 टैग्स भी लगा लूँ। अच्छा, अब ये भी हो गया हमारा। उसके बाद ये क्या आ रहा है, सबको पता है। आज की तारीख अभी पोस्ट नहीं करना चाहता, क्या करना चाहता हूँ, इसको स्केड्यूल करना चाह रहा हूँ कि भाई अभी मैं बना रहा हूँ, सब कुछ हो जाए, लेकिन ये सुबह 9 बजे लगे। तो इट्स कॉल्ड स्केड्यूलिंग। ये देखें ऑप्शन आ गई, बैक करें जी। ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ से मैं क्या चूज करूँगा, इमेज, फिलहाल मैं नहीं लगा रहा, पोस्ट कर देते हैं जी इसको। आगे ये क्या लिखा हुआ है जी, रीपोस्ट। इसका क्या मतलब होता है, रीपोस्ट विद योर थॉट्स। इस तरह आप किसी की भी कंटेंट को देखें। अब आप अपना पेज बना लेते हैं। अभी आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा भाई मैं कैसे कंटेंट ऐड करूं, अभी आप सीख रहे हैं, लर्निंग में है कि भाई मुझे कंटेंट बनाना है, मुझे ग्राफिक सपोर्ट भी चाहिए, लेकिन लोग तो अच्छा कंटेंट लगा रहे हैं ना, और उनके कंटेंट को अच्छे खासे रिव्यूज़ भी आते हैं, लाइक आती हैं, सब कुछ आता है। तो आप क्या कर सकते हो, उनकी पोस्ट को रीपोस्ट कर सकते हो, मैसेज देकर भी और मैसेज के बगैर भी। तो ये रीपोस्ट का तरीका हो गया। फिर मैंने क्या किया, कॉपी लिंक। ये क्या हुआ, लिंक कॉपी हो गया। इसको मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी शेयर कर सकता हूँ, अपने फेसबुक पेज पर, जहाँ जहाँ मेरे पास लिंक्स लगाने की ऑप्शन है, लिंक पोस्ट के तौर पर मैं इसको शेयर कर सकता हूँ। अब आ जाए वापस अकाउंट पे जी, आगे जी, क्या किया मैंने, मैं चाह रहा हूं कि जो जो चीजें मैं पेज पे लगाऊं वो सारी चीजें मेरे अकाउंट पर भी आती हैं। तो मैं उधर पोस्ट लगाता हूं और इधर लाकर उसको शेयर कर देता हूं। कैसे करूंगा शेयर, ऐसे रीपोस्ट करके, फाइन, इसको जरा बंद कर देते हैं, डिस्कार्ड करें। यहां पर आ जाते हैं फेसबुक पर। यूं करते हैं, इनके फेसबुक से ना एक पोस्ट लेते हैं और वहां जाके मैं लगाता हूं। चलो यहां से ना हम फिलहाल ये ले लेते हैं, ले ली मैंने। इसको राइट क्लिक करो, कॉपी करो, यहाँ से लिंक्डइन पे आ जाओ, इधर आए, देखते हैं ये पेज से काम हो जाता है हमारा कि नहीं होता। नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा, तो फिर हम इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आए, इस पर राइट क्लिक करें। फेसबुक पे पोस्ट लगाने का जो रिकमेंडेड साइज है वो स्क्वायर है, 1080 बाई 1080, हर प्लेटफॉर्म पर यही है। यानी लिंक्डइन पर भी स्क्वायर ही चलेगा आपका, इंस्टाग्राम पर भी स्क्वायर ही चलेगा आपका। एनीवेज, ये मैं इसका नाम रखता हूँ क्लाइंट रिव्यू CYD, ठीक है। हमेशा फाइल नेमिंग इस तरह की है जैसे मैंने अभी किया है। जैसे इतना लंबा चौड़ा एक नाम लिखा हुआ आ रहा था ना, कभी भी फाइलों के नाम ऐसे नहीं रखते हैं। इस तरह आपकी इमेजेस ऑप्टिमाइज नहीं होते हैं। पर्पसफुल नाम हो, बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए। आपने नोट किया मैंने स्पेस की जगह पर क्या यूज किया, हाइफन यूज किया, बीच में स्पेस कभी भी नहीं होनी चाहिए। चलिए इधर आए लिंक्डइन पर, इसको अब कंप्लीट की तरफ लेकर जाते हैं। इमेज पे आए, कहाँ पर रखा मैंने, डाउनलोड्स पे रखा, क्लाइंट रिव्यू आ गया। नेक्स्ट जी, पोस्ट करें। क्या एक और ऑप्शन आ रही है, ये भी पढ़ लेता। पोस्ट हो गई। वेरीफाई टू बूस्ट क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। कहता है अगर आप एक वेरीफाइड कनेक्शन बन जाते हैं यहां पर लिंक्डइन का, तो फेसबुक 50% टाइम्स आपकी रीच को बढ़ा देगा। मतलब वेरीफाई करने का मतलब क्या है,
जैसे आम अकाउंट्स पे तो हम वेरिफिकेशन अपने आईडी कार्ड से कर लेते हैं, यहाँ पर आजकल जो हो रही है वो ई पासपोर्ट से वेरिफिकेशन होती है। अगर आपके पास पासपोर्ट है और ई पासपोर्ट है तो हम उससे वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को ब्लू टिक आ जाएगा। ब्लू टिक का मतलब होगा कि आप एक वेरीफाइड लिंक्डइन अकाउंट है। इसका मतलब क्या हुआ, लोगों का ट्रस्ट आप पर होगा कि भाई आपको लिंक्डइन ने ट्रस्टेड लिंक्डइन यूज़र करार दे दिया है। तो इस तरह करने से आपकी इंगेजमेंट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, ये देखिए मैं वेरीफाई पे जाता हूँ तो आगे से वो वेरिफिकेशन प्रोसेस को शुरू करेगा। कर रहे कह रहे पहले ऐप करें, इसको ऐप से जाएंगे तो फिर आगे मैं आपको डिले कर जाऊँगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में इंशाल्लाह, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर मज़ा आएगा। ऐसे आप, मुझे नहीं आएगा, मुझे तो मज़ा आ रहा है पढ़ाने का, आपको मज़ा तब आएगा करने का जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, मैं पढ़ाता हूँ तो मैं इन्जॉय करता हूँ, ये नहीं पता कि आप इन्जॉय करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं किसको कुछ भी पढ़ाऊँ तो मैं इन्जॉय करता हूँ। जिस दिन मैं इन्जॉय ना करूँ ना, मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ जिस दिन आप इन्जॉय करेंगे उस दिन आप अच्छा सीखेंगे, अगर आप इन्जॉय नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे भी नहीं। ठीक है, तो चीज़ों को इन्जॉय करें, क्योंकि हमारे हाथ में कोई किताबें तो हैं नहीं कि जो हमने रट्टे लगाने हैं घर जाकर। हाँ, हम लोगों ने तो चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्पोज करना है, तो इनको प्रैक्टिकली आप इम्पोज करते जाएं। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी स्किल ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। और स्किलफुल होने का तरीका भी यही है सिर्फ कि इन्जॉय करें। इन्जॉय नहीं करेंगे तो स्किल नहीं आएगी। और अगर बर्डन लेके सीख रहे होंगे कि भाई ये जिम्मेदारी है, ये करना है, ये कोर्स है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा वगैरह वगैरह, तो फिर सीखेंगे नहीं। ठीक है, फिर वो जो टारगेट आपने सेट किया वही पूरा होगा कि सर्टिफिकेट मिल जाएगा। भाई 8 से 10 लेक्चर्स हैं, 2 लेक्चर्स मेरा ख्याल हो गए, आज तीसरा ले लिया हमने, 6-7 लेक्चर्स के बाद मैंने कोर्स वाइंड अप कर देना है, आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। लेकिन एंड पे देखना ये पड़ेगा कि हमने सीखा क्या है, हम डिलीवर क्या कर सकते हैं। तो इन्जॉय करेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, और क्लास के बाद बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि आपके पास ये 10-12 लेक्चर्स का जो मटीरियल होगा आप इससे बहुत कुछ लर्न कर सकते हो। ठीक है।